गांधी विजय कुमार सिंह यादव धावक और हिंदुस्तानी टाइगर और तिरंगा झंडा वाला, ग्राम जमालदीपुर भागलपुर बिहार का रहने वाला हूँ। 57 वर्षीय। मैं साइकिल यात्रा, पैदल यात्रा और दौड़ यात्रा, तीनों यात्रा के माध्यम से मैं अभी तक 14 देश 28 राज्य के बीच में महात्मा गांधी जी के शांति सद्भावना प्रेम मोहब्बत। भागलपुर से मुंगेर 65 किलोमीटर 7 घंटा में दौड़े हैं। लखनऊ सरदा 135 किलोमीटर भी कई साल पहले मैं दौड़ा हूँ। इसके अलावा मैराथन दौड़ जो 42 किलोमीटर 195 मीटर के दूरी को कहा जाता है, इस दौड़ को भी मैंने पूरा किया है। मैं 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर और 42 किलोमीटर, 135 किलोमीटर, 65 किलोमीटर तरह का दौड़ चुका हूँ। 2014 और 2015 में सारण छपरा की धरती से पैदल यात्रा और गांधी मैदान महात्मा गांधी के स्टैच्यू तक कर चुका हूँ। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा, अभी 2023 ईस्वी में 2 अक्टूबर 2023 से भितिहरवा पश्चिमी चंपारण से साइकिल यात्रा 27 जिले का साइकिल यात्रा करते हुए आपको मैं 13 अक्टूबर को नगोचिया में स्वामी अगमानंद जी महाराज जी जो आए थे आपके बीच में, वो स्वागत 4 घंटा के लिए किए थे और काफ़ी स्वागत किए थे। और वहाँ के बाद 10 राज्य के लोग जो 30 साइकिल यात्री थे, वो जिसमें मैं 1 महीना साइकिल यात्रा में समय दिए थे। भागलपुर में 2 दिन रुके थे, भागलपुर से मुंगेर होते हुए पटना समापन, और 29 तारीख को मैं वापस लौटा था। 28 तारीख को मुझे सर्टिफिकेट और साइकिल प्रदान किया गया। 22 ईस्वी में आपको मैं बताना चाहूँगा, कोचमपल्ली तेलंगाना से 700 किलोमीटर सर्वोदय संकल्प यात्रा, जो अभी तेलंगाना का जो मुख्यमंत्री बने हैं वह भी पैदल यात्रा सर्वोदय संकल्प यात्रा में चले थे। और 700 किलोमीटर के यात्रा में समापन गांधी आश्रम सेवाग्राम वर्धा में हुआ था, महाराष्ट्र में। उस यात्रा को भी हम बड़े झंडे के साथ मैं पूरा शांति सद्भावना सर्वोदय संकल्प यात्रा पूरा करने का काम किया। 2021 ईस्वी में कुरुक्षेत्र महाभारत की धरती जो है, हरियाणा से पैदल यात्रा पानीपत, सोनीपत, कैथल होते हुए राजघाट समाधि दिल्ली तक गया है, जहां के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और श्रीमती सोनिया गांधी जी आए हुए थे। विशेष बात ये थी कि जो 50 देश का यात्रा 7 साल तक जो किए हुए थे नितिन भाई पुणे का, वह भी मेरे साथ पैदल यात्रा में शामिल थे। अभी उसके बाद अभी एक 1.5 साल के अंदर में वह बांग्लादेश का भारत बांग्लादेश मैत्री यात्रा पैदल यात्रा किए हैं, और पाकिस्तान और भारत का यात्रा भी वो कर चुके हैं। ये जालंधर नाथ चलने वाले सेवाग्राम का मूर्तिकार ऐसा मेरा मित्र है, जिनके साथ सर्वोदय संकल्प यात्रा पोचमपल्ली से तेलंगाना वह पैदल यात्रा चला है, कुरुक्षेत्र से भी पैदल यात्रा चला है। वो मूर्तिकार गांधी जी का ऐसे है जो कि दक्षिण अफ्रीका में भी उनके हाथ से बना हुआ मूर्ति महात्मा गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ कई देश में लगा हुआ है। मेरा ये कहने का मतलब है, मेरे साथ में महात्मा गांधी जी का मूर्तिकार जालंधर नाथ चन्नो वाला और भजन का अच्छा गायक, और से गांधी आश्रम में प्रतिदिन प्रार्थना वही कराते हैं, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो भी सेवाग्राम वर्धा पहुंचेंगे तो वो ही उनको दिखाएंगे। इसके अलावा मैं एक कैंप जब भी जाता हूँ, हाँ जी, जिला स्तर के प्रोग्राम में मैं कभी रहता हूँ, मैं भागलपुर जिला का रहते हुए भी मैं आपको गांधी जी के 150वां वर्ष पर
मैं 2.5 महीना तक नॉर्थ ईस्ट का आपका यात्रा किए हैं। गांधी जी का संदेश देने का काम किया। अरुणाचल, नागालैंड, आपका असम, आपका असम में आपको बड़ा टोपी जो रहता है उसको जापी बोला जाता है। स्कूल और कॉलेज, जंगल और पहाड़ों में भी मैंने गांधी जी का संदेश देने का काम बंगाल में देते रहे हैं। उसके बाद मैं जो प्रोग्राम में जाता हूँ, कैंप में 7 दिन का कैंप होता है, 2 दिन जाने में 2 दिन आने में। इस हिसाब से आपका भारत का 3/4 राज्य मैं घूम चुका हूँ। अभी नेपाल में कैंप हो रहा है लेकिन मैं नहीं गया। मैं पंजाब में 500 बच्चे का कैंप हुआ, नहीं गया। और कटक में नहीं गया, उड़ीसा में कैंप हुआ था। लेकिन अभी हमें एक 27 जिले का साइकिल यात्रा भले हम करने का काम किए हैं। और स्वामी अगमानंद जी महाराज जी का प्रोग्राम, जिनका आशीर्वाद आपके बूलो मंडल जी, एक्स MP, गोपाल मंडल जी, गोपालपुर विधायक, और आपका बीरपुर विधायक सभी आशीर्वाद लेते हैं। वो स्वामी अगमानंद जी महाराज जी के कलश यात्रा में भी आपके 72वां जो प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम में भी झंडा लेकर आगे उनके प्रोग्राम में हम दिल्ली हो, पटना हो, स्वामी अगमानंद जी महाराज जी के जो बहुत अच्छे स्वामी जी हैं, जिनका प्रवचन श्री राम कथा, कृष्ण कथा और अच्छा जानकार है, व्यवहार कुशल आदमी है, उनके कलश यात्रा का भी आगे झंडा लेकर हम चलते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा आकाशवाणी में भी प्रोग्राम 10 वर्षों तक प्रसारण हुआ और 14 तारीख को 7:10 में आधा घंटा का मेरा विशेष भेंट वार्ता प्रसारित हुआ 7:10 में। मुझे भले आकाशवाणी तो रेडियो तो अभी मिलता नहीं है, इसलिए जहाँ तहाँ रेडियो से अपने से सुनने का मौका मुझे नहीं लगा, लेकिन हमको आकाशवाणी में मेरा प्रसारण सुना दिया गया था। एक ये, उसके बाद मैं पैदल यात्रा, साइकिल यात्रा के माध्यम से बराबर आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, भागलपुर में मेरे इतना दौड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। और नौकरी मैंने नहीं किया। मैं BSc फिजिक्स ऑनर्स LLB भी हूँ। मैं जिस समय BSc में पढ़ता था उस समय MSc PhD वाले को मदद करता था। और 11 बार जेल यात्रा भी सेंट्रल जेल का किया हूँ। और आपको 15 जिले का लोग हमको पहचानते हैं। सेंट्रल जेल का जिस समय सिमरजीत सिंह मान सेंट्रल जेल में रहा करते थे, उस समय आप लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा। उस समय मैं 11 बार जेल यात्रा, 4.5 साल जेल में जीवन व्यतीत किया हूँ। रेल जाम, सड़क जाम और 11 बार जेल यात्रा मैंने सब मिलाकर 4.5 साल तो जेल यात्रा मैंने किया है। मेरा संघर्ष का जीवन काफ़ी है। और पैदल यात्रा, साइकिल यात्रा, वाहन यात्रा के माध्यम से समाज के एक दूसरे को जोड़ने का काम, प्यार और मोहब्बत फैलाने का काम, युवाओं को हम ऊंचा उठाने का और जोड़ने का काम, और शांति सद्भावना संदेश देने का। जहां दुनिया में आज महंगाई, आतंकवाद और भाई में मेल नहीं है और परिवार में मेल नहीं है, वहां भारत युवाओं का देश है। और यहाँ हम लोग चाहते हैं युवाओं को रोजगार मिले। मैं चाहता हूँ सिलेंडर 400 में मिले। और मैं चाहता हूँ युवा जो भारत चाहेगा, युवाओं को रोजगार चाहिए, युवाओं को सस्ते दरों में भोजन चाहिए और पढ़ाई जो है सस्ते दरों में चाहिए। और उसके बाद शांति सद्भावना, क्योंकि महंगाई के दौर में पेट्रोल और डीजल का दाम भी घटना चाहिए। सरसों का तेल बहुत महंगा है और किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उस किसान को भी MSP मिलना चाहिए। उन लोगों को पर जो मुकदमा दर्ज है उसको वापस लिया जाना चाहिए। 13 महीना के दौरान में जो किसानों के ऊपर हत्या हुआ है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। किसानों का ऋण, किसान जो है, देश जो है किसानों का है। किसान अनाज उगाते हैं, किसान को खाद बीज सस्ते दरों पर मिलना चाहिए। किसान के बेटे हम लोग हैं और किसान ही देश का असली किसान होता है जो खेत में उपज। इसलिए हम सभी नौजवानों को अच्छा काम करना चाहिए। जमी सलाम करे,
आसमां सलाम करे। कुछ ऐसा काम करो नौजवानों जो दुनिया सलाम करे। जमाना हमको मिटा सके, ये जमाने में दम नहीं। जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कि खून तो खून है, जब गिरता है तो जमता है, और जुल्म तो जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिटता है। मेला के प्रांगण में खामोशियाँ अच्छी नहीं लगती, वीराना सा लगता है जब जोरदार तालियां नहीं बजती, जोरदार तालियां नहीं बजती। हम सभी आप सबों को जय हिंद बोलते हैं। जो जहां आप एक दूसरे को बंगाल में नमस्कार बोलते हैं, और मणिपुर में कृमझरी बोलते हैं, पंजाब में सत श्री अकाल बोलते हैं, इसलिए ये तमिलनाडु में मनक्कम बोलते हैं। जय हिंद, मनक्कम, कुरुमझरी, नमस्कार, जय हिंद। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, गंगा मैया के, गंगा मैया के, चौक के, चौक के, भारत माता के, देश का युवा जिंदाबाद। युवाओं को रोजगार मिले, युवाओं को रोजगार मिले। डीजल और पेट्रोल को सस्ता करो, डीजल और पेट्रोल को सस्ता करो। और युवाओं को पेंशन मिले, पेंशन मिलना चाहिए। युवाओं को नौकरी जब तक नहीं दिया जाता है, तब तक युवाओं को नौकरी 2065 महीना मिलनी चाहिए। हम युवाओं को ये बोल रहे हैं क्योंकि बिहार के देश के ट्रैक साथ में, और मैं 1 महीना दिया, और 10 राज्य के लोग ये साइकिल यात्रा गए थे। मेरे चलते चुनाव में कैंप होगा, अगर कोई भी आदमी आप जाइएगा, सब तेज आपको मिलेगा। 4 दिन आपको 4:55 से लेकर 10 बजे रात तक हर एक प्रोग्राम में रहना पड़ेगा। वहाँ रहने का, खाने का सब व्यवस्था होगा, आपको सत्तेज मिलेगा। और ये सोच सबका रहना चाहिए। में आप इतना प्रोग्राम जो सुनाए, किसी पत्रकार को मैंने कोई इंटरव्यू या लिखकर 27 जिले का साइकिल यात्रा जो यहाँ 13 अक्टूबर को इस होकर के किसी पेपर में नहीं देखे होंगे जी नहीं। और साइकिल मिला और 27 जिले का करके किसी पेपर वाले को हमने नहीं दिया। आप लोग हिंदू हैं, श्री राम भगवान को आप जानते हैं, लेकिन आपका इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहाँ का आदमी दिल्ली में सीता मैया बनाई, श्री राम भगवान लक्ष्मण बना के जो रोल किए इंडोनेशिया के मुस्लिम कंट्री के लोग, वह काबिल तारीफ। कहने का मतलब वो जो है, आप उनका इंडोनेशिया की एक लड़की और एक लड़का कितना वर्षों का, जैसे आप वर्षों कई साल करते हैं तब उतना मुड़ सकते हैं, समझिए। हम एक्सरसाइज पहले दौड़ते, तो बस ब्लॉग में इतना सही। अगर चैनल पर नए मिलते हैं। बाबा जी, आपने जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, ऐसा ही है, मतलब आगे भी होता रहे। जय हिंद, जय भारत।